हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम मैप लिब्रे के अंदर ड्रॉ कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था हम कैसे 3D कंट्रोल ऐड कर सकते हैं इस मैप लिब्रे के अंदर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम ड्रॉ कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं। जस्ट जो ड्रॉ कंट्रोल्स हो गए, हमारी लाइन स्ट्रिंग हो गई, पॉलीगन हो गया, पॉइंट्स हो गया, तो वो ड्रॉ का कंट्रोल हम कैसे ऐड करें, उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देन हम इंस्टॉल करेंगे ToughJS और हम देखेंगे जैसे ही हम पॉलीगन ड्रॉ करें तो उस पॉलीगन का एरिया निकालेंगे, जो हम लाइन स्ट्रिंग बनाएंगे उसकी हम लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सर्च करते हैं मैप लिब्रे का ड्रॉ कंट्रोल्स, मैप लिब्रे ड्रॉ कंट्रोल। तो ये आप ये लिंक खोल सकते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर ड्रॉ कंट्रोल्स ऐड हो रखे हैं और इन्होंने ToughJS यूज़ कर रखी है टू कैलकुलेट पॉलीगन का एरिया। तो एक बार मैं पॉलीगन ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे ही मैं पॉलीगन ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास इसका एरिया आ गया स्क्वायर मीटर के अंदर। तो यही सेम काम हमें भी करना है हमारे लोकल पे। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं मैपबॉक्स GL ड्रॉ। तो इसके लिए हमें इसका NPM पैकेज चाहिए होगा। तो इसका हम NPM पैकेज डाल लेंगे। इसका NPM पैकेज हमें मिलेगा, एक सेकंड हम थोड़ा नीचे आते हैं, इसका NPM पैकेज मिलेगा हमें यहाँ पर। इसको हम सर्च करते हैं। ओके, ये हमारा मिल गया मैपबॉक्स का मैपबॉक्स GL ड्रॉ। तो इसको हम ओपन कर लेंगे और इसको हम हमारे कोड में रन कर लेंगे। और हम मैपबॉक्स हमारा इंस्टॉल कर लेते हैं। यह कॉपी नहीं हुआ, एक सेकंड। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा अब। ओके, हमारा मैपबॉक्स GL ड्रॉ इंस्टॉल हो चुका है। तो हम बेसिक कंट्रोल्स हम मैप पे ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारी सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर हम मेथड बनाते हैं जो हमारा ड्रॉ कंट्रोल मैप के अंदर ऐड करेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ड्रॉ कंट्रोल्स और इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा मैप और हम लिखते हैं हमारा मैप। ओके, हम चलते हैं एक बार मैप लिब्रे पे एग्जांपल्स पे। तो आप देख सकते हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैपबॉक्स ड्रॉ का इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इंस्टेंस बनाया है और उसको एज ए कंट्रोल मैप के अंदर पास कर दिया है। तो ये हमारा पर्टिकुलर ड्रॉ कंट्रोल इससे ऐड हो जाएगा। तो हम भी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, या हम इस पूरी को ही कॉपी कर लेते हैं ड्रॉ कंट्रोल को। हम चलते हैं हमारे कोड की तरफ, इसको पेस्ट करते हैं और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसको बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए हम ऊपर चलते हैं, यहाँ हम लिखेंगे इसको मैपबॉक्स को, इसको इंपोर्ट कर लेंगे मैपबॉक्स ड्रॉ। इसको हम इंपोर्ट करेंगे हमारे मैपबॉक्स GL ड्रॉ से। ओके, इसको हमारे एक चीज़ और, हमें इसका टाइप्स भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हमारे TS के अंदर ये ऑटोमेटिक हैंडल कर ले टाइप्स को। तो हम चलते हैं मैपबॉक्स GL ड्रॉ टाइपस्क्रिप्ट। तो ये आ गया हमारा टाइप्स फॉर टाइपस्क्रिप्ट। तो हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ताकि हमें टाइप्स की एरर ना दे। ओके, तो हमारा टाइप्स भी इंस्टॉल हो गया है और हमारी एरर भी चल गई है। तो ये हमारा आ गया ड्रॉ कंट्रोल। और अब मैं मैप कंट्रोल ड्रॉ में जाऊं। ओके, अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कंट्रोल। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या कंट्रोल अवेलेबल है। पॉइंट हो गया, लाइन स्ट्रिंग हो गया, पॉलीगन हो गया, ट्रैश हमारा डिलीट करने के लिए, और एक कंबाइन और अनकंबाइन। तो एक बार मैं सारे ही ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि एक बार आपको पता रहे कि कौन से कंट्रोल्स मैप लिब्रे प्रोवाइड, मैपबॉक्स या मैप लिब्रे जो भी आप बोले वो प्रोवाइड करता है हमें। तो इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। तो ट्रैश और इसको हटा देते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा मैप बॉक्स ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो भी हमारा मैप आया उसके अंदर हम ऐड कंट्रोल कर लेंगे हमारा ड्रॉ। लेकिन ये यहाँ पर टाइप कास्टिंग की एरर देगा।
क्योंकि इसको चाहिए आई कंट्रोल टाइप की क्लास और ये है मैप बॉक्स टाइप की क्लास, तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर यहाँ पर एनी लगाना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपरली इसको टाइप कास्टिंग कर ले, ताकि इसको टाइप कास्टिंग में कोई दिक्कत ना आए और ये इंस्टेंस इसके अंदर पास हो जाए। बिकॉज ये मैप बॉक्स का है और ये मैप लिब्रे का है, तो इसलिए इशू करता है थोड़ा। तो इस एनी यूज़ करके अभी हम इसको हैंडल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है मैप ड्रॉ कंट्रोल्स मैप पे ऐड करने के लिए। अब हम चलते हैं हमारे ऐप मैप पे और इसको ऐड करते हैं। तो मैं सिंपल जाऊँगा, यहाँ पर कहूँगा दिस डॉट मैप सर्विस डॉट ऐड ड्रॉ कंट्रोल और इसको कर दूंगा मैं दिस डॉट मैप। एक बार चेक करते हैं हमारे यूआई साइड ये कैसा दिख रहा है। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा फैल रहा है बिकॉज अभी हमने ये 3 प्रॉपर्टी ऐड नहीं करी है। तो बेसिकली 3 प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको हम हमारे कंस्ट्रक्टर में ऐड कर लेते हैं सर्विस के। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम यूज़ कर रहे हैं मैप बॉक्स जीएल ड्रॉ। तो जो हमारी क्लासेस इसके अंदर असाइन है, तो यहाँ पर जो क्लासेस असाइन है इस ड्रॉ के अंदर वो है मैप बॉक्स ड्रॉ। लेकिन हम अभी हमारे ड्रॉ कंट्रोल को हम ऐड कर रहे हैं मैप लिब्रे के अंदर। तो ये क्लासेस उसके अंदर अभी लेटेस्ट जो मैप लिब्रे का लेटेस्ट वर्जन है 4 उसके अंदर काम नहीं करती। तो हमें इस मैप बॉक्स जीएल कंट्रोल को मैप लिब्रे से ओवरराइड करना पड़ेगा। इसलिए हमने ये 3 क्लासेस यहाँ से उठाई है, इसलिए ये मैप लिब्रे कर रहा है। तो यही सेम चीज़ हम भी करेंगे, बट आप देख सकते हैं ये हमें एरर देगा। तो इस एरर को सिंपली हम रिजॉल्व करने के यहाँ पर हम लगा देंगे हमारा ts इग्नोर। तो @ts इग्नोर, तो ये एरर हट जाएगी और ये सिंपली इसको ओवरराइड कर देगा। तो बिना दैट एनी इशू। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा कंट्रोल ऐड हो चुका है, लेकिन इसके अंदर कोई भी आइकन अभी के लिए नहीं आया है बिकॉज अभी हमने इसकी मैप बॉक्स जीएल ड्रॉ की CSS को ऐड नहीं करा है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, आप इसको चाहे हमारे एंगुलर जेसन में भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट स्टाइल्स के अंदर, और आप चाहो तो स्टाइल्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारा पाथ क्या रहेगा इसका। तो अभी हम चलते हैं @मैप बॉक्स पे, @मैप बॉक्स। ओके, देन हमको चाहिए मैप बॉक्स जीएल ड्रॉ, देन चाहिए डिस्ट, हमें इंपोर्ट करना है मैप बॉक्स जीएल ड्रॉ CSS। तो हम यहाँ पर सिंपल लगा देंगे हमारा इंपोर्ट, देन हम यहाँ सिंपल ऐड करेंगे हमारा मैप बॉक्स। ये है हमारा मैप बॉक्स, देन हो गया हमारा स्लैश, देन मैप बॉक्स जीएल ड्रॉ, देन उसके बाद हमारा मैप बॉक्स जीएल ड्रॉ के अंदर आता है डिस्ट, देन उसके अंदर हमारा आ रहा है मैप बॉक्स जीएल ड्रॉ CSS डॉट CSS। इसको सेव कर लेंगे और इसको एक बार के लिए मैं बंद कर देता हूँ और इसको ओपन करके यूआई पे देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे ड्रॉ कंट्रोल सारे मैप पे आ गए हैं। एक बार मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको। इस पर हम पॉलीगन पे क्लिक करेंगे और आप पॉलीगन में सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, और आप लाइन स्ट्रिंग भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और ये हो डबल क्लिक कर दूंगा तो ये लाइन स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। ये हो गया हमारा मार्कर, और ये हमारा डिलीट प्रॉपर्टी है। ये पार्टिकुलर किसी भी उसको डिलीट करने के लिए है। आप सेलेक्ट करके इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये ओके, एक सेकेंड, अगर इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। पॉलीगन को सिलेक्ट करके मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट को सेम चीज़ पॉइंट के साथ करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक पॉलीगन बनाया, ओके, अब मैं एक और पॉलीगन ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए कि ये दोनों पॉलीगन अलग अलग है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं दबाता हूँ शिफ्ट, ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी। इसको सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये है हमारा कंबाइन। तो कंबाइन क्लिक करने पे ये दोनों पॉलीगन हो जाएंगे कंबाइन। अब ये दोनों पॉलीगन एज ए सिंगल पॉलीगन होंगे। तो आप देख सकते हैं ये शायद ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं। अगर मैं यही सेम काम दोबारा करूँगा तो ये दोनों फिर से अलग अलग हो जाएंगे। ये यूज़ है कंबाइन का और अनकंबाइन का। अब हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं ToughJS, ताकि जो भी हमारा पॉलीगन ड्रॉ हुआ है उसका एरिया हम कैलकुलेट कर सके और जो भी लाइन स्ट्रिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लेंथ हमारे पास आ सके। तो हम चलते हैं ToughJS पे
TUF.js npm। ओके, सो टफ आ गया। तो इस TUF.js को हम ऐड कर लेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। तो सिंपली इसको npm i कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर आके रन कर लेंगे। तो हम अभी के लिए यहाँ पर 2 इवेंट ऐड करते हैं हमारे। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। इन्होंने यहाँ पर map.draw क्रिएटेड और .delete और .update ऐड कर रखा है। हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो हम एक बार कॉपी कर लेते हैं तीनों को और यहाँ पर आके मैं एक बार तीनों को पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे को डिलीट वाला अभी के लिए नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट हटा देता हूँ। मेरे को सिंपल ड्रॉ क्रिएट और अपडेट चाहिए, तो मैं इसको दिस डॉट कर लेता हूँ और इसको भी कर लेता हूँ दिस डॉट, और इसको मैं इसका नाम दे देता हूँ दिस डॉट हैंडल ड्रॉ, और सेम इसका नाम दे देता हूँ मैं दिस डॉट हैंडल ड्रॉ, और एक इस नाम का मेथड बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ई, और इसको हम ई को हम कर लेंगे। अभी के लिए इसको एक बार मैं एनी देता हूँ, देन 1 मिनट बाद आपको बताता हूँ इसका टाइप क्या होगा। देन इसको मैं कंसोल करा लेता हूँ ई को। अब चेक करते हैं एक बार हम ई के कंसोल को। पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारा ड्रॉ क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास आया है टाइप, इसका है ड्रॉ क्रिएट, और हमारे पास फीचर के अंदर हमारा पॉलीगन का जियोजेसन हमारे पास आ गया है। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स इस पार्टिकुलर पॉलीगन के, ये हमारे पास हो गए हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ये पॉलीगन आ गया है। अब यही सेम काम हम लाइन स्ट्रिंग के लिए करते हैं, तो हमारे पास सेम लाइन स्ट्रिंग का भी आ जाएगा। तो लाइन स्ट्रिंग की जियोजेसन हमारे पास आ गई है। इसका टाइप देख सकते हैं लाइन स्ट्रिंग है, और इसका टाइप देख सकते हैं पॉलीगन है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपल, अगर पॉलीगन है तो हमें पॉलीगन का एरिया निकालना है। अगर हमें ये हमारी लाइन स्ट्रिंग है तो हमें इसकी टोटल लेंथ निकालनी है। एक बार हम TUF.js के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। ओके, तो आप जैसे डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे तो आप देखेंगे एक बार ये जो इंपोर्ट है, इस इंपोर्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अभी आप लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, अब अपने पास 2 चीज़ है, एक है एरिया, इसको मैं न्यूटन में खोल लेता हूँ, और एक है लेंथ भी ओपन कर लेता हूँ। पहले हम चलते हैं एरिया पे। तो एरिया में हमें सिंपल क्या करना है, एरिया में हमें हमारा पॉलीगन पास करना है, और ये हमें हमारा एरिया रिटर्न कर देगा, और जो रिटर्न एरिया होगा वो होगा हमारा स्क्वायर मीटर्स में। तो जो ही हमें आउटपुट यहाँ पर चाहिए था, यहाँ पर भी स्क्वायर मीटर्स में आ रहा है, तो यही सेम आउटपुट हमें चाहिए। तो सिंपल हम जो हमारी ड्रॉ कंट्रोल पे आ रही है जियोजेसन, ये फीचर्स, इस फीचर को हम इसके अंदर पास कर देंगे यहाँ पर TUF.area में, और हमारा एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे मेथड में। तो जो हमारा यहाँ पर एनी है, तो इसका हम टाइप देखते हैं। इसका टाइप आई थिंक होना चाहिए ड्रॉ इवेंट टाइप। यस, इसका टाइप होगा ड्रॉ इवेंट टाइप। जिसमें हम मिलेंगे डॉक क्रिएट, डॉट डिलीट, डॉट अपडेट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा ई, और इस ई में से हम निकालेंगे हमारे फीचर को, जो भी करंट फीचर। आप देख सकते हैं कि हर बार जो हमारा फीचर्स का एरे है वो सिंगल ही आएगा फॉर सिंगल पॉलीगन। तो हम ये अभी सिंगल पॉलीगन के लिए ही कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल हमारा ड्रॉ फीचर निकाल लेंगे, ड्रॉ फीचर, और हमारा हो गया ई डॉट फीचर्स का 0 इंडेक्स। आई थिंक इसमें ड्रॉ के अंदर ये इवेंट आई थिंक गलत है, इसका टाइप होना चाहिए, इसका टाइप एक बार मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हमारा फीचर्स। ओके, या सो हमारा टाइप बेसिकली होगा डॉ क्रिएट इवेंट। सो ये होगा हमारा ड्रॉ क्रिएट इवेंट, क्योंकि हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे और इस वाले इंपोर्ट को हम हटा देते हैं।
तो यहाँ पर हमें इसका फीचर भी मिल गया है और हमें फीचर ही चाहिए और हम टाइप चाहिए तो टाइप की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल फीचर चाहिए, फीचर से हम हैंडल कर लेंगे। तो फीचर के अंदर जाके ज्योमेट्री के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास टाइप आता है कि टाइप उसका पॉलीगन है, लाइन है या पॉइंट है। तो यही टाइप से हम हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाते हैं हमारा स्विच स्टेटमेंट, आप चाहे तो इफ हेल्स भी लगा सकते हैं, पर हम स्विच लगाते हैं। अब इसका चलते हैं ड्रॉ फीचर डॉट ज्योमेट्री डॉट टाइप। याद है टाइप हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया, तो हमारा टाइप आ गया। तो सबसे पहले हमारा केस है पॉलीगन, इसको ब्रेक कर देंगे। देन हमारे पास अगला केस है लाइन स्ट्रिंग का, इसको भी ब्रेक कर देंगे। देन हमारे पास अगला केस हो गया पॉइंट का, और एक हम बना देंगे डिफ़ॉल्ट। इसको ब्रेक लगा देंगे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग कंडीशन हो गई है, पॉलीगन, लाइन स्ट्रिंग और पॉइंट। एक बार हम कंसोल करा के देख लेते हैं, कंसोल करा लेते हैं पॉलीगन और इसको कर देंगे स्ट्रिंग, सेम इसको कर लेते हैं, इसमें प्रिंट कर लेते हैं लाइन, और लाइन स्ट्रिंग को लाइन स्ट्रिंग कर देंगे और पॉइंट को पॉइंट कर लेते हैं। सेव करके रन करते हैं एक बार। अब एक बार हम पॉलीगन बनाते हैं, ये पॉलीगन बन चुका है हमारा। तो आप देख सकते हैं हमारा पॉलीगन आ गया है और लाइन स्ट्रिंग केस में हमारे पास लाइन स्ट्रिंग आ गई है और पॉइंट में हमारे पास पॉइंट आ गया है। अब मैं इसको एक बार अपडेट करके भी देख लेता हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं इसको अपडेट करता हूँ तो हमारे पास फिर से पॉलीगन आ गया है, क्योंकि ये पॉलीगन का ही चेंज हुआ है। सो हमें अब क्या करना है, अब हमारा अगर कंडीशन पॉलीगन है तो हमें उसका एरिया निकालना है। तो सिंपल एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम लेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, हमारा बन गया एरिया, और हमें यूज़ करना है टफ डॉट एरिया, और इसमें हम सिंपल हम पास कर देंगे हमारा ड्रॉ डॉट फीचर। और इस एरिया को हम सिंपल अभी के लिए अलर्ट बॉक्स में दिखा देते हैं। सिंपल इसमें दिखाएंगे हम हमारा एरिया, एरिया हो गया, एरिया हमारा आ गया एरिया, और इसको हम 2 फिक्स कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा आएगा पॉइंटों में, तो इसको 2 फिक्स 2 कर देते हैं। और इसका जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी मीटर स्क्वायर, तो इसको हम कर देंगे मीटर स्क्वायर। एक बार रन करके देखते हैं इसको। ओके, एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब एक बार पॉलीगन बनाते हैं एक। ओके, आप देख सकते हैं हमारा एरिया आ गया प्रॉपरली। तो इसका एरिया है 49085.41 मीटर स्क्वायर। इसको मैं एक बार अपडेट करता हूँ। ओके, अपडेट करने के बाद देख सकते हैं हमारा एरिया चेंज हो गया है। तो यही सेम काम हम लाइन के लिए कर लेते हैं। तो इसको कोड को मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल टफ की जगह हमें यूज़ करना है लेंथ और लेंथ, और यही सेम मैं लेंथ यहाँ डाल देता हूँ, लेंथ इसका हो जाएगा लेंथ। और लेंथ एक बार लेंथ पे चलते हैं। ओके, सो लेंथ में आप देख सकते हैं लेंथ की डिफ़ॉल्ट है किलोमीटर्स, और हमारे पास और भी ऑप्शंस है लाइक डिग्री, रेडियंस, माइल्स एंड किलोमीटर्स। तो हमें क्या करना है, टफ डॉट लेंथ हमारी ज्योमेट्री, देन ऑब्जेक्ट बना के यूनिट्स डॉट माइल्स अगर हमको कुछ अलग पास करना है, या हम कुछ को अगर हमको किलोमीटर्स ना चाहिए, कुछ और किसी और फॉर्मेट में चाहिए, तो बेसिकली अभी के लिए हम किलोमीटर्स कर लेते हैं। तो अभी हम कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर पास नहीं करेंगे, सिंपल हमने ड्रॉ फीचर पास करा है और इसको हम कर देंगे किलोमीटर। ये हो गया हमारा लेंथ के लिए। इस लेंथ को भी प्रिंट कर लेते हैं। हो ये हम बनाते हैं लाइन स्ट्रिंग। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारी लेंथ भी आ गई है 0.74 किलोमीटर। इसको मैं अगर अपडेट करूं तो हमारी लेंथ अपडेट हो चुकी है 1.12 किलोमीटर। और आप चाहो तो आप पॉइंट के लिए भी कुछ और कर सकते हैं कि अगर आपको पॉइंट क्लिक होने पे कुछ और एक्शन परफॉर्म करना है तो आप वो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, और डिफ़ॉल्ट भी अभी के लिए ब्लैंक है, तो आप डिफ़ॉल्ट भी हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस, ये था इस वीडियो के लिए। मैं एक बार जाने से पहले इस कोड को कमिट कर देता हूँ। तो ये था हमारा, एक बार पहले मैं ब्रांच काट लेता हूँ, अलग ब्रांच हो जाएगी आपके लिए। तो ये था हमारा 5th लेक्चर, तो इसको करते हैं /5। ये था मैप लिब्रे
ड्रॉ कंट्रोल्स एंड top.js, इसको हम दे देंगे ड्रॉ कंट्रोल्स। तो गाइस आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ चीज़ समझ में ना आई तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।